नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ खुशी से। गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। मुख्तार अंसारी भले ही उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, लेकिन करीब 18 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926 से लेकर 27 से कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार को भी जिंदगी की शुरुआती दौर में क्रिकेट का शौक था, मगर फिर वो माफिया बनने की राह पर चल निकला। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे क्रिकेट का जुनून रखने वाला मुख्तार अंसारी ने डॉन की दुनिया में कदम कैसे रखा। योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। उस पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सजा दिलाने की थी। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग में अब तक 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से मुख्तार के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्तार का जन्म स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था। वो बचपन से पढ़ाई लिखाई में ठीक ही था। उसे क्रिकेट का बहुत शौक था। स्कूली दिनों में वो क्रिकेटर बनना चाहता था। उसके पिता सुबहुल्लाह अंसारी भी क्रिकेट के खिलाड़ी थे। उन्हीं से विरासत में मुख्तार को ये खेल मिला था। वो दिल्ली में कॉलेज में क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, लेकिन समय ऐसा बदला कि हाथ में बैट के बजाय मुख्तार के हाथ बंदूक आ गई। मुख्तार के परिवार के लोग बताते हैं कि उसने अपने बहुत दोस्त साधु सिंह की दुश्मनियों को कब अपना बना लिया और उसके ऊपर अपराधी का ठप्पा लग गया कि वो भी नहीं जान पाया। मुख्तार और साधु सिंह ने ठेकों की लूट शुरू की। इसी बीच 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। इस केस में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। उसके कुछ दिनों बाद साधु सिंह की हत्या हो गई। इसमें नाम आया एक और बाहुबली ब्रिजेश सिंह का। इसके बाद पूर्वांचल में गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे मुख्तार ने क्षेत्र में अपनी रॉबिन हुड की छवि बनाई, इसके चलते दूसरी तरफ धीरे धीरे मुख्तार ने राजनीतिक रसूख बढ़ाना भी शुरू कर दिया। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। यही वजह रही कि वो 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। साल 1996 में बीएसपी की टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी माओ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया था और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2002 में मुख्तार की जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ। साल 2002 ने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णा आनंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। ये बात मुख्तार अंसारी को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद कृष्णा आनंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णा आनंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए इसी जगह को चुना गया जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 गोलियां दागी थी। इस मामले ने कृष्णा आनंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई। कृष्णा आनंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर ले लिया, मगर गवाहों के मुकर जाने से ये मामला नतीजे पर ना पहुंच सका। मुख्तार अंसारी के बुरे दिन तो तब शुरू हुए जब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी कमान संभाली। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कई नई खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।